देवियों और देवताओं, धर्म और अंधविश्वास और संप्रदाय, इन सब के भेद को समझना चाहिए। धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है और अंधविश्वास की बात अलग है। अंधविश्वास जंगली युग की देन है और आज के विज्ञान युग में वैज्ञानिक जामा पहन करके प्रस्तुत है। टीवी से अंधविश्वास का खूब प्रचार किया जा रहा है। मैं टीवी नहीं देख पाता हूँ, लोग जो देखते हैं बताते हैं, समझदार लोग, कि टीवी वाले ऐसा प्रसारण खूब करते, उनको पैसा चाहिए, संसार जो है भाड़ में जाए, पैसा चाहिए उनको। सरकार है, वो शराबबंदी नशाबंदी का भी अभियान चलवाएगी। नशाबंदी होनी चाहिए और शराब का खूब ठेका देगी। आजकल देखिए गली गली में देशी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। बड़े आकर्षक बोर्ड लगे रहते हैं। गुड़ाखू का उत्पादन सरकार ने ही स्वीकार किया है। केवल विनाश का साधन है। जो गुटखा, जितने प्रकार के तंबाकू हैं, तो सरकार को ऐसी चीज है, सदा ये गोल मोल रही और सदा रहेगी। हमें अपने को संभालने की आवश्यकता है। मीडिया को पैसा चाहिए, चाहे जो कुछ प्रचार करो, पैसा ज्यादा मिले तो उसको कम करेगी। पैसा वाले जो पैसा कमाने के चक्कर में हैं, वो कोई होश हवस नहीं। इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र में अंधविश्वास का प्रचार खूब जोरों से पढ़े लिखे लोग करते हैं। आप लोगों को ख्याल होगा, 10 वर्ष से भी पुरानी घटना है। गणेश जी दूध पी लिए थे, पूरी दुनिया के गणेश दूध पी लिए थे। मैं उस समय इलाहाबाद आश्रम में था, प्रीतम नगर वाले में। मुझे कुछ पता नहीं। शाम को ऊपर छत पर गया तो कुछ साधु रेलिंग से बाहर सड़क पर झांक रहे थे। मैंने सोचा कभी साधु ऐसा नहीं झांकते, क्या मामला है? मैंने कहा क्या भाई, कैसे बात देखिए सड़क पर। तो सड़क पर लोग चल रहे हैं। मैंने कहा क्यों इतना चल रहे हैं? कि गणेश को दूध पिलाने गए थे और जा रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरे दिन अखबार में छपा हुआ पढ़ करके लोग बताए, पढ़े जो कि DIG, IG, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, वकील, ये सब की लाइन लगी थी गणेश को दूध पिलाने। अंधविश्वासी गांव के लोग होते हैं, अनपढ़। शहर के लोग बुद्धिमान होते हैं, अंधविश्वासी नहीं होते, भ्रम है। शहर के लोग, पढ़े लिखे लोगों का एक तबका इतना घोर अंधविश्वासी है कि पूरा जड़ है, कोई विवेक नहीं। वकील को अदालत का ज्ञान है, जज को विधि का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है, चिकित्सा का ज्ञान है, किंतु वस्तु बोध नहीं। गणेश जी पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पिए? अगर भक्त लोग गणेश जी को दूध पिलाते रहना चाहिए था 2-4 महीने। गणेश जी घूमने फिरने लगते, स्वस्थ हो जाते, लेकिन एक ही दिन में श्रद्धा समाप्त हो गई। एक इंजीनियर ने मुझसे कहा, एक मंदिर में, वो विशाल मंदिर है गुजरात में, अक्षरधाम, तो वहां के भक्तों ने
मुझे दिखाने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया जो उसी समाज का था, तो अहमदाबाद से हो गया। तो भीड़ बहुत थी, लेकिन वो हमें शॉर्टकट रूप में ले जाता था। सब हमारे पूरे साधुओं को सब में ले जाता था, दिखाता था। एक मूर्ति को कहा, भगवान ये मूर्ति ये दूध पी रही है। मैंने कहा आप इंजीनियर हैं, कुछ तो पदार्थ बोध होना चाहिए। तो लज्जित हो गए। अपनी झूठाई का प्रचार करना है। एक कलेक्टर ने लिखा कि मैं अयोध्या गया था, एक पंडा यहाँ टिका, सुबह स्नान करने गया सरजू में, तो ज्यादा पानी चला गया, तो डूबने लगा। मेरे गुरु जी तुरंत आकर उठा ली और कम पानी में लाके खड़ा कर दी, फिर गायब हो गई। उस समय मेरे गुरु जी दिल्ली में थे, लेकिन वो अचानक आ गए और उठा करके उधर कर दिए और फिर लुप्त हो गए। फिर मैं जब पंडा यहाँ निवास पर गया तो गुरुजी सामने प्रत्यक्ष हो गए। कहे ऐसी गुस्ताखी करते हो, इतने पानी में जाना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई, दिल्ली से आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए, फिर लुप्त हो गए। ये बात अंग्रेजी की पत्रिका में उस कलेक्टर ने लिखा। तो उसके एक मित्र ने पूछा क्या ये सच घटना है? अरे कहे यार ये कहीं सच होता है? हमारे गुरु जी को अमेरिका जाना था, तो जरा अंग्रेजी पत्रिका में ऐसा ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो पत्रिका अमेरिका भेजा जाए और वहाँ के लोग समझें कि बाबा बहुत सिद्ध है। ये कलेक्टर की बात है। विज्ञान का दुरुपयोग अंधविश्वास प्रचार करने में खूब फायदा किया जा रहा है। एक रेलवे के बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा, आसाम में वो रहता था, मेरे विचार सुना, कहीं पढ़ा मेरी पुस्तकें, कलकत्ता में था, वहाँ आया, वहाँ रेलवे विभाग में आया था, कुछ जांच पड़ताल में या कैसे भी, रेलवे का बड़ा अधिकारी था। तो आया, मुझसे मिला, बातचीत होने लगी। कहा महाराज आपके विचार, मैंने राजस्थान पढ़ा, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन फिर भी होता तो है ही, भूत प्रेत तो होते ही है। देखिए टीवी में ट्रेन चल रही है, समुद्र लहरा रहा है, लेकिन अंत में कुछ नहीं है। ऐसे भूत प्रेत आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैंने कहा टीवी का उदाहरण उसके लिए चल गया। टीवी तो केवल छाया है, भूत प्रेत आया और वो बैल बन करके सामने आ गया और फिर घोड़ा बन करके भाग गया। तो बैल कितने समय में बनता है? गाय और बैल के संयोग होने से गाय बच्चा जनती महीनों के बाद, वर्षों के बाद वो बैल होता है। झट से बैल कैसे बन जाएगा? तो हंसने लगे। पढ़े लिखे लोगों में अंधविश्वास खूब फैलाया जा रहा है और सब आंख मूंद करके मान रहे हैं। कुछ ऐसा है हिस्सा जो नहीं मानता है। सब पढ़े गलत नहीं, और सब पढ़े बड़े विचारक हैं, ये भी भ्रम है। तो गांव में हो चाहे शहर में हो, बड़े बड़े गुरघंटाल जो प्रसिद्ध हैं, वह शहरी धनियों को, पढ़े लिखे लोगों को, नेताओं को फंसाते हैं और वही उनका प्रचार करते हैं। ऐसे गुरनामधारी हैं जो भगवान के अवतार बने घूमते हैं। और वे जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि देश में कई गड़बड़ियां हैं, उस पर आप क्यों नहीं ध्यान देते जब अवतार है? तो कहे मैं अगर ऐसा करूं तो सब आलसी बन जाएंगे, मेरा काम है थोड़े। उनका काम है शिक्षित अशिक्षितों को बेवकूफ बनाना। चमत्कार जितना है सब का सब झूठ है। बाबा हाथ उठाए और हिलाए और घड़ी आ गई। घड़ी कैसे बनती है? घड़ी बनने में बड़ी प्रक्रिया लगती है। हाथ हिलाने से घड़ी नहीं बनती है, मिठाई नहीं बनती है। भैंसे से वेद मंत्र बोला दिए, चौकी से कहा चल, चौकी चल पड़ी, दीवार से कहा दीवार चल पड़ी।
4 किलो चावल में भात बना, हजारों लोग खाए, 1 हंडा भात बच गया। कोढ़ी कुछुए वो सुवर्णमय हो गया, अंधे को आंख मिल गई, और लोले और बंगले के हाथ पैर ठीक हो गए, बंध्या को पुत्र मिल गया। ये सब छोटी छोटी बातें धर्म वाले प्रचार करते हैं, धर्म का नाम है। ये धर्मी नहीं, पूरे अधर्मी है। ये राजनीतिक बाजी करते हैं, मजहबी भावना फैलाते हैं और अपने मजहब मिलाने के लिए ये सब ट्रिकबाजी करते हैं और समाज को बेवकूफ बनाते हैं। आपको कोई संतान नहीं दे सकता, कोई रोग नहीं काट सकता। रोग की चिकित्सा करवाओ, संयम से रहो, संतुलित खाओ, ये सब की आवश्यकता। मन प्रसन्न रखो, रोग हो गया है चिकित्सा कराओ, औषध करो, संयम से रहो। कोई छू मंतर से कुछ नहीं कर सकता है, मुकदमे में विजय नहीं करा सकता, आपको पैसा नहीं बढ़ा सकता है। उसके लिए मेहनत करो। चाहे जिसके नाम से अंधविश्वास की बात, चमत्कार की बात, चाहे जिसके नाम से, नाम लेना बेकार है, क्योंकि सैकड़ों महापुरुष हैं और उन सब के पीछे चमत्कार भक्तों ने जोड़ा है। एक महात्मा को लोग कहते थे रात में महात्मा जी उड़ते हैं आकाश में, तो गांव वाले देखने आए, रात में चुप के बैठ गए झुरमुट में। आधी रात के समय महात्मा निकले पेशाब के लिए, तो गांव वाले खुशफुसाए कि देखो अभी महात्मा निकले, उड़ेंगे तो ध्यान रखना। तो महात्मा जी को आहट हुई कि भाई क्या बात है, तुम कौन हो? तो महाराज आपके गाँव वाले क्यों बैठे हो? रात में आप उड़ते हैं, देखने आए। बेटा मैं उड़ता नहीं, मेरे चेले उड़ाते हैं। ऐसे सब मत के चेले उड़ाते हैं। सभी महापुरुषों को ये लोग जादूगर बनाए बैठे। इन अंधविश्वासों से सावधान रहिए। संत भक्त चले जमीन पर, पैर उनके नंगे थे, तो पृथ्वी सकुच गई, कांटे कंकड़ों को उसने अंदर कर दिया, इससे भक्त को कष्ट न हो। सब पेड़ फल गए उसके स्वागत में। पशु देख करके, पक्षी बोल करके उसका स्वागत करने लगे। ये काव्य है केवल। भक्त से भक्त, संत से संत नंगे पैर चलेंगे, कांटे कंकड़ जहां है वहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो चुप जाएंगे। और पेड़ अपने अपने रथ पर फलेंगे। अमुक जगह यज्ञ हुआ और एक साथ सारे पेड़ फल गए विविध प्रकार। ये यज्ञ की महिमा, ये भी झूठ है। तो चमत्कार के उन्हें स्वीकारिए और कर्म को सुधारिए और निर्भय रहिए। क्या होगा संसार में? मृत्यु होती है, शरीर बना है, मरना पक्का है। सारी चीजें बिगड़ाऊ हैं, सब नश्वर है। डरो मत। क्या होगा? जब तक जीवन रहेगा भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, आवास मिलेंगे, मूल आवश्यकता की पूर्ति होगी। अब खास काम है अपने मन को शुद्ध करना। घबराओ मत, डरो मत। एक चपरासी था 22 वर्ष का, स्कूल का चपरासी, वो मर गया। बड़ा सज्जन था, गांव में हाहाकार मच गया उसके मरने से। बड़ा प्रिय था वो। छोटा बच्चा था, महीने 2 महीने का उसका, और पत्नी थी बस। तो सरकार ने उसकी पत्नी को चपरासी का पद दे दिया, गुजर बसर का रास्ता निकला है। और बच्चा पढ़ने लगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत मेधावी बच्चा निकला, तो गांव के मुखिया ने माँ से बच्चे को मांग लिया और कहा मैं इसको खूब पढ़ा दूं, फिर तुम्हें दे दूंगा। तो शहर में भेज दिया। बच्चा पढ़ा, वो कलेक्टर हुआ। कितनी कच्ची उम्र में पिता मर गया था, लगता था घर लुप्त हो जाएगा, लेकिन पिता रहता तो शायद अपने पुत्र को इतना न पढ़ा पाता कि वो कलेक्टर हो सके। अब कलेक्टर हो गया। हम और आपके नाते दुनिया नहीं चल रही है। दुनिया सदा से चलती है, सदा चलती है, चालित यंत्र है। हम लोग नाहक भ्रम में हैं कि हम नहीं रहेंगे, दुनिया डूब जाएगी। एक चूहा
आगे दौड़ रहा था, बैलगाड़ी पीछे चल रही थी। चूहा को भ्रम हुआ इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूँ, तभी तो मेरे पीछे पीछे चल रही है। तो बाएं वो घूम गया और गाड़ी आगे निकल गई। तब लगा मैं नहीं खींच रहा। हम लोग चूहे की तरह मूर्ख, हम समझते हम खींच रहे हैं दुनिया को। अरे दुनिया पहले से है, आगे भी रहेगी, हम इसमें कुछ नहीं है। हम हैं अगर कुछ तो एक व्यक्ति है और हमारा काम है अपना कल्याण करना, सुख से रहना, दुख रहित जीवन बिताना। निर्भय रहो, चमत्कार अंधविश्वास में कहीं न पड़ो, प्राणियों को देवी देवता समझो और इनका आदर करो, सत्कार करो। परमात्मा भगवती, देखो इधर भगवती बैठी है, इधर परमात्मा बैठा, भगवान बैठे, विराट स्वरूप भगवान, इनका आदर करो। जो बोलते डोलते नहीं है देवता, उनको तदीयम वस्तु गोविंदम तब हमें वो समर्पये, पानी उछाल करके भगवान का भोग लगा दिया, कुल लौटा के खा गए। और जब ऑफिस में बैठे तो बिना घूसने काम नहीं करते। जो खाया नहीं भगवान उसको खिलाया, खिलाने ढोंग किया, और जो खाने वाला भगवान है उसकी खुराक छीनी। दुकान पर बैठ करके और हर क्षेत्र में हम गोलमाल करते हैं। और गोलमाल करने मतलब क्या है? भगवान को कष्ट देना। हम धोखा देते हैं तो किसको धोखा देते हैं? प्राणी को। वही असली भगवान है। और जब तक ये दृष्टि हमारी नहीं आएगी, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। औपचारिक क्रियाएं करते रहेंगे। धर्म के नाम आजकल तो बड़े बड़े आडंबर चलते हैं, बड़ा आयोजन होता है और जबरदस्ती चंदा वसूला जाता है, दादागिरी करके वसूला जाता है और चंदा करके जलसा किया जाता है। और जलसा में शराब वराब सब चलता है। और धार्मिक है, अखंड कीर्तन है, अखंड जागरण है, पता नहीं क्या क्या है। और उसके पश्चात बचाने की चेष्टा की जाती, पैसा अधिक से अधिक बच जाए, खर्च कम करना पड़े। और फिर उस पैसे को लेकर के आपस में कला होता है। यज्ञ जितने होते हैं, यज्ञ के पहले दादागिरी, खूब धन वसूला जाता है। जो बेचारे जितना नहीं दे सकते हैं उनके गले पर नस्तल लगा करके मांगा जाता है। और पीछे लूटने वाले यज्ञ में यज्ञ के समय भी लूटते हैं। उसके पश्चात यज्ञ कराने वाले कोई तो पूरा पैसा लेकर रात में भाग जाता है और कहीं आपस में खींचातानी होती है, पूरा नरक कर देते हैं। ये यज्ञ की लीला है। तो ये धर्म थोड़े है, धर्म वर्ग नहीं, ये सब लूटने खाने के साधन है। कोई सामूहिक आयोजन करे तो सात्विक हो, उसमें नशा नहीं होना चाहिए और उसमें इस प्रकार चंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, चंदा से होता है खुशी से, जो दे सके उतना दे और जितना मिले उसमें काम करे और ईमानदारी से उसको खर्च करे, उदारता से। बच जाए अगर तो वो सामाजिक स्तर पर रख दे, खींचतान न करे। लेकिन सब में लोभ, क्षोभ और बदमाशी, और कहा जाता धर्म का काम किया जा रहा है। धर्म और कुछ नहीं, दिखावा है, आडंबर है। अभी जब मैं पहले आता था यहाँ, सन 54 से आने लगा हूँ, सन 1954 से गुरु जी के साथ, और अगली बार आता रहा छत्तीसगढ़। तो पहले मैं देखता था कि रामचरितमानस की कथा वार्ता लोग करते हैं और भक्ति भावना सुधार की बात ये सब करते हैं। अब रामायण प्रतियोगिता सुनता हूँ, देखा नहीं, लेकिन रामायण वाले इतने खिन्न हैं जो समझता है कि वो पूरा तमाशा हो गया, दिखावा हो गया और रामचरित की बात एकदम भुला दी गई, केवल दिखावा हो गया। तो आजकल दिखाने की बात तो बहुत बढ़ रही है, वो धर्म नहीं है। धर्म है सहन करना, त्याग करना, संयम से रहना, शील से रहना। एक वाक्य में कहें, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म है। हम अपने पर संयम करें और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें।
ये पक्का पूरा धर्म है। फिर दान पुण्य, जो अपने पर संयम करेगा वो दान करेगा, जो महाभोगी होगा उसको दान करने कहाँ फुर्सत है। अपने पर संयम करने वाला ही दान करेगा। दान मुख्य धर्म नहीं है, दान तो मुख्य धर्म के फल फूल है। मुख्य धर्म है संयम अपने पर, और जो अपने पर संयम करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। महाराज राम ने अपने पर संयम किया, राज दिखा करके बंद दिया गया और वो घबराए नहीं, क्रुद्ध नहीं हुए, शांत रहे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वनवास सुन करके राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, शोक नहीं हुआ। जो भक्त लोग कथा करते हैं कि राम तो लीला कर रहे थे, सब नाटक कर रहे थे जानबूझ करके, वो तो परब्रह्म परमात्मा थे और सब लीला कर रहे थे, वो सच थोड़े था। वो राम कथा को चौपट कर देते हैं। राम कथा त्याग से पूर्ण है। वन सुन करके, राज सुन करके और वनगमन और उसमें शोक न होना, ये कितनी प्रेरणाप्रद है। माता पिता की आज्ञा, भाई को राज्य मिले, इसको लेकर के वे कांटे के पथ पर 14 बरस तक चलते रहे। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अगर वो नाटक कर देते, सब दिखावा था, तो कोई मूल्य नहीं रह गया। तब इतने मूल्य है कि राम राम कहो मुक्त हो जाओगे, राम का नाम लो दुख दूर हो जाएगा। राम अपने माता पिता के दुख को नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी के दुख को नहीं दूर कर पाए और स्वयं बेचारे दुख से भरे रहे। इसलिए भारतीय परंपरा में जब कोई अपना दुख देर तक रोता है, किसी से कहने लगता अपना दुख, तो लोग कहते क्या राम कथा शुरू कर दी, राम कथा, राम कहानी, अपनी राम कहानी शुरू। राम कहानी मतलब दुख भरी कहानी। तो दुख तो था उनको, लेकिन वो झुके नहीं, ये उनकी विशेषता है। यही राम का रामत्व है। राम लीला नहीं कर रहे थे, राम तप कर रहे थे। पीछे के भक्तों ने लीला कह करके राम के चरित्र को ठंडा कर दिया है और केवल जप करके उनका नाम लेकर के तरन तारन की बात कह दी है, जो और भूल भूलैया है। कर्म सुधार से कल्याण होता है। नाम मंत्र जपना बुरा नहीं है। किसी भी मंत्र को, नाम को आप जपें, सभी नाम और मंत्र बराबर है, ये ध्यान दीजिए। वेद का मंत्र, कुरान का मंत्र, बाइबल का मंत्र, गुरबाणी का मंत्र, कहीं किसी ग्रंथ का मंत्र हो और कोई नाम हो, राम हो, अल्लाह हो, खुदा हो, गॉड हो, और इसी प्रकार कुछ भी पूजा पद्धति हो, ये सब मनुष्य के सदाचार के सहायक है। थोड़ा मन साफ होता है, समय का अच्छा उपयोग होता है, लेकिन ये अंतिम काम नहीं कर सकता। ये शुरुआत की बात है। असली धर्म है आत्मसंयम। आपकी भक्ति की परीक्षा होगी आपकी पवित्र वाणी से, पवित्र कर्मों से, पवित्र मन से। आपके जीवन से आपकी भक्ति की कसौटी होगी। जीवन जितना पवित्र है उतना भक्ति अज्ञानी कहा जाएगा। कितना नाम जपते हैं ये इससे कुछ नहीं। एक पंडित ने मुझसे कहा कि अयोध्या में मैंने प्रवचन में सुना कि 27 करोड़ राम नाम जब कोई कर ले तो मुक्त हो जाएगा। तो मैं जपने लग गया, 25 करोड़ जप डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ दिया। मैंने कहा 2 ही करोड़ बचा था, कर लेते, कौन जाने मुक्त हो जाते। तो कहे महाराज 25 करोड़ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो लगा कि कुछ नहीं होगा। मुक्त का मतलब है शोक मोह से रहित हो जाना। कोई नाम दोहराने से मुक्त हो गया। राम तत्व समझे, राम क्या है। कभी साहब का ये प्रसिद्ध पद आप कहीं सुने हो तो सुने हो, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई, पावक कहे पाव जो डाहे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने, बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए का होई,
धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई। सांची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी। काहे कबीर ग्राम बजे बिन, बांधे जमपुर जासी। तो साहब कहते हैं पंडित, जो तुम बात बदलते हो कि राम राम कहने से मोक्ष होगा, ये झूठी बात है। कभी साहब तो सीधा कहते थे, कोई लीप पोत नहीं करते थे। पंडित बात बदले से झूठा। फिर उदाहरण देते हैं, राम राम कहने से अगर मोक्ष हो जाए तो खान खान कहने से मुख मीठा होगा, और आग आग कहने से पैर गर्म, और पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी, और भोजन भोजन कहने से भूख दूर हो जाएगा, और धन धन कहने से आदमी धनी हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। तब साहब कहते, सांची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी। हरि भक्तों की फांसी है कि उनको सच्ची प्रीत विषय माया से, राम भजन है विषय माया का त्याग। मन में एक क्षण में राम रहे या काम रहे। काम एक काम धंधा है तो ठीक है, लेकिन मनोविकार वो दुखदाई है। मनोविकार है तो राम की स्थिति नहीं होगी, राम है तो मनोविकार नहीं होगा। तो साहब कहते हैं कि राम भजन का अर्थ है जीवन की निर्मलता। जीवन की निर्मलता की प्रक्रिया राम भजन है, आत्मशोधन राम भजन है। जैसे रुई को धुन करके धुनिया साफ कोमल कर देता है, ऐसे निरंतर अपने को देखते हुए अपने मन को धुनते धुनते विकारों से रहित कर दो, ये जीवन आनंदमय हो जाए। लोग कल्पना करते खूब धन होगा तो आनंद होगा, खूब धन से आनंद नहीं होता है। धन की जरूरत है, वो थोड़े की आवश्यकता है, इससे गुजर बसर हो। आनंद होता है निर्मल मन में, निर्भय मन में। जिसका मन निर्मल है वो निर्भय है। क्या बिगड़ेगा? बिगड़ने वाली चीज रुक नहीं सकती है, वो बिगड़ के रहेगी। जितने मनुष्य आज हैं 100 वर्ष के बाद कोई रहेंगे? सब के सब रेत हो जाएंगे, उसके पहले ही हो जाएंगे। कौन रहेगा? जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। जिनकी गामा गामी से बन शहर हो गया था, उनकी आबादियां मिट गई। तो इस संसार में जो विवेक से रहता है, जिसका मन स्वच्छ है, आत्मज्ञान में लीन है, वो निर्भय होता है। क्या बिगड़ेगा? हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो बिगड़ने वाला वो हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। शरीर बनावटी चीज है और आज दिन बिगड़ रहा है, बिगड़ के रहेगा। लेकिन मेरा अपना अस्तित्व कभी बिगड़ने वाला नहीं। मेरा अस्तित्व आत्मा जो अजर अमर है, अखंड है, और उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। सारा दुख अविवेक का फल है, मोह का फल है, आसक्ति का फल है। धर्म का तत्व संयम और शील है जो सार्वभौमिक है। और संप्रदाय का तत्व वो कोई देवता मानना, अमुक प्रकार का ईश्वर मानना, अमुक प्रकार की किताब मानना, अमुक प्रकार की पूजा करना, ये संप्रदाय है। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। ईसाइयत धर्म नहीं है, ईसाइयत मजहब है। बुद्धत्व धर्म नहीं है, मजहब है। जैनत्व मजहब है। हिंदू समाज है, वो मजहब नहीं है। हिंदू में अनेक संप्रदाय है, अनेक मजहब कह सकते हो। हिंदू एक सागर जैसा है, समाज है। इस्लाम 1400 वर्षों से है। ईसाइयत 2000 वर्षों से है। बुद्धत्व 2500 वर्षों से है। जैनत्व इससे थोड़ा पुराना है। हिंदू शब्द 2500 वर्षों से है। हिंदू कौन, मेरी एक पुस्तक में पढ़ के आप देख सकते हैं। लेकिन धर्म तो सनातन है, सदा रहा है। आप एक विमान पर बैठ करके आकाश में उड़ जाइए और किसी एक लोक में पहुंच जाइए जहां मनुष्य हो और सुसभ्य हो, तो धर्म वहां भी होगा। लेकिन इस पृथ्वी का कोई भी मजहब वहां नहीं होगा। न वहां कुरान होगा, न वेद, न बाइबिल, न जिंदा बेचता, न और कोई। न वहाँ राम रहीम का पता होगा, न हनुमान जी का, न दुर्गा मैया का, न संतोषी मैया का, कुछ वहाँ पता नहीं होगा। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा।
लेकिन संयम और शील का महत्व वहां भी होगा। अगर वो सुशब्द हैं तो ये समझेंगे कि अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यही धर्म का तत्व है। धर्म हुआ है जो सर्वव्यापक हो, सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो। मजहब हुआ है जो किसी देश और काल में बना हो, परिवर्तित हो और लुप्त होता हो। आज से 2500 वर्ष पूर्व का कोई मजहब नहीं है, सब बदल गया। और जितने मजहब संप्रदाय हैं पृथ्वी तल पर, सब 2500 वर्ष के इधर के हैं। जिस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं, इस परंपरा का मूल ग्रंथ ऋग्वेद, फिर उसके पश्चात 3 वेद। और उनको आप पढ़िए तो आज के देवी देवताओं से उनसे कोई तुलना ही नहीं है। आज जितने देवी देवता हिंदू पूजते हैं, कोई वैदिक नहीं है। और जो वैदिक है हिंदू न पूजते हैं न जानते हैं। इंद्र सबसे बड़ा देवता है वेद का। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और उसमें 1/4 में इंद्र की महिमा है। और हिंदू आज कोई इंद्र पूजता है? गोस्वामी जी ने तो इंद्र को पानी पी पी के गरियाया है। सुखाड़ ले भाग 60 कहा है। तो इंद्र की कोई इज्जत नहीं है। और उषा, अश्वनी, गदिक्रा, अनेक देवता हैं वेद के, कोई जानता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अब आजकल जितने देवता हिंदू के हैं, कोई वैदिक नहीं है। अरे नए नए और बदलेंगे। आप लोग जानते हैं संतोषी माँ, यहाँ जहाँ था मत पूछो कहाँ का है संतोषी माँ। सिनेमा वालों ने दिया, उनके मंदिर बन गए, माताएं उपवास रहने लगी। थोड़ा ठंडा हो रहा है संतोषी माता का, तो संतोषी माता सिनेमा वालों ने दे दिया। राम जी की महिमा दशहरे में ज्यादा रही, अब दुर्गा जी उनको एक किनारे कर रही है। दुर्गा जी बढ़ रही है। आदमी है जिसको हवा दे दे वही बढ़ जाता है। सारे देवी देवताओं का सृजन इंसान ने किया, इसलिए इंसान से बड़ा देवी देवता कोई नहीं। सारे ईश्वरों की कल्पना आपने की है, इसलिए आपसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। आप पर छिन्न अंश नहीं है। जीव अंश है कहना बिल्कुल गलत है। जीव किसी का अंश नहीं है। जीव तो अविनाशी है। अविनाशी अंश नहीं होता और अंश अविनाशी नहीं होता। ध्यान दीजिए, एक चद्दर है 10 गज का, उसमें 1 फीट काट दिया गया तो अंश हो गया। और पूरी चद्दर अंशी है, तो अंशी भी नश्वर है और अंश भी नश्वर है, तभी कटा। चद्दर और कटेगी और 1 फीट जो है और कटेगी। ईश्वर टूट टूट करके जीव बना, तो ईश्वर भी नाशवान है और जीव भी नाशवान है। दुनिया में एक उदाहरण नहीं है कि जो अंश और अविनाशी साथ हो। जो अंश होगा अविनाशी नहीं, अविनाशी होगा अंश नहीं। ये युक्ति है, प्रमाण भी है। ना जायते मृत्य व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभो कश्चित अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न नित्य हन्यमाने शरीर। ये उपनिषद में आता है। यहीं से कुछ बदल करके गीता में रख लिया गया है। ना जायते मृत्य व विपश्चित। विपश्चित कहते बुद्धिमान पंडित हो, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। ये ज्ञानवान आत्मा न जायते व मृत्य, ये जन्मता और मरता नहीं है। नायम कुतश्चित न बभो कश्चित, न अयम न यह कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, बभो पैदा होता है। कुतश्चित कश्चित न बभो, इस पर ध्यान दीजिए। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभो नहीं पैदा होता है। क्योंकि अजो नित्य शास्त्र पुराण, यह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न नित्य अन्यमाने शरीर है, शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। तो आत्मा अमर है, वो किसी का अंश नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी एक संप्रदाय की मान्यता है, सबकी नहीं। वैष्णव में भी जो इस संप्रदाय को नहीं मानते, इसको नहीं मानते। वैष्णव में विशिष्टाद्वैत मतवादी इसको मानते, द्वैतवादी नहीं मानते। स्वामी दयानंद भी नहीं इसको मानेंगे। तो जीव ईश्वर का अंश है, ये एक मत की धारणा है। जीव अविनाशी है, वो किसी का अंश नहीं है।
आप किसी के अंश नहीं हैं, आप प्रतिबिंब नहीं हैं, परिच्छिन्न नहीं हैं, तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं। आप तुच्छ हैं तो महान कौन है? पानी का स्रोत जमीन में है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है, क्या ज्ञान की खानी और स्रोत कहीं है जमीन में? वो मनुष्य है। सारा ज्ञान विज्ञान किसने दिया है? मनुष्य ने दिया है। सारे शास्त्रों की रचना मनुष्य ने की है, सारी ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है, सारी देवताओं का सृजन मनुष्य ने किया है। ऐसा महान मनुष्य वो गिड़गिड़ा रहा, उसकी कीमत पत्थर इतनी भी नहीं है, पेड़ इतनी भी नहीं, पौधे इतनी भी नहीं है। पेड़ के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा है, पेड़ बेचारा क्या उत्तर दे? पत्थर के पिंडी के सामने वो नाक रगड़ रहा है, अपने आप का होश नहीं, ज्ञान नहीं। वैदिक ऋषियों ने ऐसा नहीं किया। श्रुति आप देखिए उपनिषदों को तो आत्मा के विषय में जोर देते हैं। याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक में कहते हैं, जो अपने को ब्रह्म नहीं समझता है, देवों की उपासना करता हो, देवताओं का पशु, और कोई देवता नहीं चाहता हमारा कोई पशु बाहर जाए, कोई अपने को समझने में ब्रह्म हो। बड़ा परिहास किया देवताओं ने। तो आप सामान्य नहीं, इसीलिए ऋषियों ने कहा आप ब्रह्म है, महान है। कबीर साहब ने कहा नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, अपने को समझो, अपनी महानता को समझो। हम क्यों नीच हो गए? हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवाया। अय हंस, अय चैतन्य, तो सबल था और है, लेकिन अपनी चाल से हल्का हो गया, कमजोर हो गया है। आसक्ति सबसे बड़ी दुर्बलता है। रंग कुरंगे रंगिया, कुरंग रंग में रंग गया, किया और लगवाया। तो मान लिया कि तो तेरा कोई दूसरा पति है। अरे तू सबका पति है, सारे देवताओं और ईश्वरों का सृजन करने वाला तू है, और तू अपने को तुच्छ मानता है। जग जा, भ्रांतियों को छोड़, मोह को छोड़, अज्ञान को छोड़। बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, तो महान है, श्रेष्ठ है, गंदी चीजें क्यों खाता है? थरिया भर भात खाया, संतोष नहीं हुआ, तो थरिया भात खाने के बाद तो एक चुटकी तंबाकू मुंह में दबा दिया। क्या समझता है अपने को? समझ अपने को, दिव्य हो जा, आचरण को पवित्र कर, कर्मों को सुधार, जागो। संप्रदाय बनते हैं, बदलते हैं, लुप्त होते हैं। धर्म बनता नहीं है, बदलता नहीं है, लुप्त नहीं होता। धर्म सनातन है। एक सनातन धर्म तो कहते जैसे सामान्य हिंदू समाज है, तुलसी को महत्व दे, गौरी गणेश को महत्व दे, व्यवस्था को महत्व दे, तीर्थों को महत्व दे, वो सनातन धर्म है। एक सनातन धर्म नहीं, एक रूढ़ सनातन धर्म है। ये सबका वर्णन तो वेदों में नहीं है, तीर्थ वेद में है ही नहीं है। और ये सब सनातन धर्म है जो सब जगह हो। ईसाई नकार न सके, मुसलमान नकार न सके, दूसरे लोक में कोई मनुष्य रहते हो नकार न सके, वो सनातन धर्म है। वो है संयम और शील, अपने पर कंट्रोल और दूसरे के साथ सहानुभूति का बर्ताव, अपने पर कड़ा और दूसरे पर नरम। अपने को क्षमा न करो, अपनी गलती क्षमा न करो, दंडित करो, अपने को सुधारो, और दूसरे से गलती हो जाए तो नम्रता से उसका सहयोग करो, सुधारने की चेष्टा करो। ये धर्म है। ये धर्म की बड़ी जरूरत है। आजकल धन बढ़ गया है, ऐश्वर्य बढ़ गया है, भोग वस्तुएं बढ़ गई है, यातायात साधन बढ़ गए हैं, संचार साधन बढ़ गए हैं, पूरा संसार इकट्ठा हो गया है, संयम घट गया है। इसलिए दिमाग की फितूरेबाजी बढ़ गई है, विक्षिप्तता बढ़ गई है, सनक बढ़ गई है, पागलपन बढ़ गया है, आत्महत्या बढ़ रही है। जब तक आदमी अपने चित्र को न उठाएगा, सावधान न होगा, ये भौतिक बात की बहिया में बहेगा तो अपने का नाश करेगा। इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले साधन सर्वत्र फैलते चले जा रहे हैं। अखबारों में जिस प्रकार नग्न चित्र स्त्रियों का दिया जा रहा है, पुराने जमाने में नहीं दिया जाता था।
लेकिन कितना निर्लज्ज समाज होता चला जा रहा है। जहां कहीं विज्ञापन है आधी नंगी स्त्री को खड़ा कर देते हैं और स्त्रियों का भी कपड़ा बदलता चला जा रहा है। पुरुष तो गले से नीचे तक ढके हैं और स्त्री आधा खुली हो गई है। ये सब अपना ही प्रदर्शन करने लग गई है और विनाश का साधन हो गया है। इसलिए स्त्रियों को भी सावधान होना चाहिए, मर्यादा से रहना चाहिए, अंग प्रदर्शन करने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, संयम से रहना। स्त्रियां पर पुरुष का स्पर्श भी न करें, पर पुरुष के स्पर्श का संकल्प भी न करें। जितने हैं पर पुरुष अपने पति के अलावा कोई का भी ना स्पर्श। साधु गुरु की दूर से दंड प्रणाम कर लो, पैर छूने की आवश्यकता नहीं, पर पुरुष का किसी का स्पर्श नहीं करना है और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करे और साधु किसी स्त्री का स्पर्श न करे। संयम से रहे, मर्यादा का पालन करे। चरित्र उठेगा तो अंदर से आत्मा ज्योतित होगी। आत्मा तो ज्योतित है ही है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी है और माता की दे पुरारी। कबीर साहब की वाणी शुरू होती है अंतर ज्योति से, वेद की वाणी शुरू होती है अग्नि से और बुद्ध वाणी शुरू होती है मन से। मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेप दुष्ठे ना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम वा बातो पदम। ये बुद्ध वाणी मन से शुरू होती है। मन पूर्वगामी है, श्रेष्ठ है, सभी कामों में आगे है और मन से प्रदुष्ट भावना रख करके जो बोलता और काम करता है उसके पीछे दुख उसी प्रकार लगा रहता है जैसे बैलगाड़ी में जुड़े हुए बैल के पीछे पैरों के चक्के लगे रहते हैं। तो मन से शुरू होता है बुद्ध वाणी शुरू होती है और वेदवाणी अग्नि से शुरू होती है। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम हो रहा हो तारम मृत दातम। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्नि मेले पुरोहितम, अग्निम ईले। और कबीर वाणी अंतर्ज्योत से शुरू होती, अंतर्ज्योति शब्द एक नारी। कबीर साहब आत्मा पर जोर देते हैं, बुद्ध मन पर जोर देते हैं और वेदवाणी अग्नि उपासना पर जोर देते हैं। और सबकी वाणी में सब बातें हैं। अध्यात्म बात वेद में भी है, बुद्ध वाणी में भी है, मन की बात कबीर साहब में भी है। तो लेकिन एक विशेषता है, कबीर अंतर्ज्योत पर जोर देते हैं। कबीर कहते हैं तुम महान हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, मैं खड़ा होकर कहता हूं तुम हुजूर हो, सम्राट। क्यों हीन बने हुए हो, क्यों नहीं अपने को जगाते हो? सारे विकारों को छोड़ो, निर्भय रहो। आदमी हरदम पुचुर पुचुर करता रहता है, उसका मन छोद गुलगुल चेपटी। आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा में छोद गुलगुल चेपटी। बाघ सिंह मर रहा है, हाथी सो गड़बड़ करे, कौवा बिन बिन खाए। तो कीड़े होते हैं गुलगुल मुलायम मुलायम, तो छोद गुलगुल चेपटी बने हुए हो, हर जगह सुसुक सुसुक करके रो रो करके समय बिताते हो। किसी ने कुछ कह दिया, बस बहुत दुखी है, घट गया कुछ, बहुत दुखी, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। कहने वाले अच्छे बुरे कहते रहेंगे। आप विवेकी बनो। सब कुछ सपने की तरह भागा जा रहा है। जो समय बीत गया कुछ है। यहाँ जो बूढ़े बैठे हैं ध्यान दें, उनके बचपन के साथी कितने हैं, जवान के साथी कितने हैं, अभी अभी कितने साथी खो गए। भागता जा रहा है सारा संसार। कल वाला समय आज नहीं है, सुबह वाला समय अभी नहीं है, अभी ये समय बीत जाएगा। प्रवचन खत्म हुआ, पंडाल उखड़ जाएगा, सोना साना। तुलसी या धरा को प्रमाण यही, जो भरा सो झरा, जो भरा सो बुदाना। सारा संसार चल बिचल है, इसमें डरते किस बात की? क्या बिगड़ेगा? बिगड़ने वाली वस्तु बिगड़ती, उसको रोक नहीं सकते हैं। आपका आत्मा कभी बिगड़ने वाला नहीं। निर्भय रहो, विवेक में जियो, शांति में जियो, सुख में जियो। संसार की नश्वरता को जो निरंतर देखता है भयभीत नहीं होता है। जो सब कुछ की भी नश्वरता को निरंतर देखता है वो पीड़ित नहीं होता है। वो समझता है सब नाशवान है। दीपावली के समय अवध क्षेत्र की तरफ रस्म इधर है कि नहीं मैं नहीं जानता, हलवाई लोग शक्कर की
मिठाई बनाते केवल शक्कर गिराती है, और उसमें साधु, सिंह, गाय, सिपाही, घोड़ा, हाथी ये सब बनाते हैं। गाय नहीं बनाते हैं क्योंकि हिंदू गाय को खाना नहीं पसंद करता, तो हाथी घोड़ा बनाते हैं, सिपाही बनाते हैं, साधु बनाते हैं, और बना करके गांव में ले जाते हैं बेचने। तो छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं, और सस्ता रहता है, केवल शक्कर कराता है। तो हम घोड़ा खाएंगे, कोई कहता हम हाथी खाएंगे, कोई कहा हम साधु खाएंगे, कोई कहा हम सिपाही खाएंगे। तो बच्चे खरीदते, लेकिन वो सब साधु, सिपाही, घोड़े, हाथी कड़ाह में रख करके पानी डाल करके अब आग पर रख दो तो सब चाशनी हो जाएगी। ऐसी सब विचित्रता जो दिखाई देती है, घर, मकान, शरीर, समस्त ऐश्वर्य, काल इसको निरंतर चाशनी बना रहा है, अनादि काल से बना रहा है और अनंत काल तक बनाता रहेगा। इसी चाशनी में से कुछ पिंड निकल आता है और फिर चाशनी में चला जाता है। ये जीव देह धर करके आता है और यहाँ लुप्त होता है, आसक्त होता है, और समय शरीर को समाप्त कर देता है, और जीव इस संसार के मोह के चुंबक से खींच करके फिर आ जाता है और फिर देह धर के भटकता है। कल्याण चाहे तो यहाँ की आसक्ति छोड़ दे, जिससे हमारे लिए चुंबक न बन सके, हमें खींच न सके, हम निर्भय स्थान को पहुंच जाए आत्म स्थिति में। ये काम करो। तो मैंने कहा था कि जो अंधविश्वास है, चमत्कार है, सारा चमत्कार अंधविश्वास है। भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, अंग फड़कन से शुभ की कल्पना, दिशाशूल, छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से हान लाभ की कल्पना, सबसे बड़ा अशुभ तेली तेल लेके सामने आ गया। अगर आप किसी काम के लिए चले और तेल लेकर के तेली आ जाए तो विनाश हो गया। जिस समाज ने तिलहन का पता लगाया और तेल निकाला, उसको हमने बदनाम किया। तेल रोज लगाते हैं, वो खाते हैं, वो विनाश नहीं होता है। तेल लेने वाला विनाश कर दे, घोर अंधविश्वास है। अंधविश्वास और चमत्कार ये धर्म नहीं है, ये धर्म को डुबाने वाले हैं। धर्म है संयमशील, अंतिम सब कुछ है। मजहब है संप्रदाय, उस संप्रदाय में धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सरलता होती है। एक महापुरुष उपदेश करता है, उसकी छत्र छाया में लाखों हो जाते हैं, तो मजहब संप्रदाय बन जाता है। तो उस मजहब में दीक्षा लेकर के साधना करना बुरा नहीं, लेकिन ये समझना चाहिए कि सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं, सारी पुस्तकें मनुष्य की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष मनुष्य हैं। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। सभी पुस्तकों का आदर करो, सभी महापुरुषों का आदर करो, सभी मजहबों का आदर करो। आवश्यकता है आप जहां रहो अपने को संभालो और सुधारो। संप्रदायों की दादागिरी ये हिंसक है। श्रद्धा के बिना आदमी दो कौड़ी का है, और अधिक श्रद्धा पागलपन है और हिंसा पैदा करती है। अगर हम कबीर साहब के लिए अधिक श्रद्धा करेंगे तो महाराज राम को, महाराज कृष्ण को, तथागत बुद्ध को, अन्य महापुरुषों को नहीं समझेंगे। अगर महाराज राम पर अति श्रद्धा करेंगे तो कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। जहां अति श्रद्धा का पागलपन आया तहां दूसरे महापुरुष को नहीं समझ सकते, और अपने महापुरुष को भी नहीं समझ सकते हैं। वो तो अति श्रद्धा में उनका रूप भी बिगाड़ देते हैं, जो उनकी असलियत है वो छिप जाती है और नकली पर उन पर मंडित हो जाता है। इसलिए श्रद्धा हमारी तरल होनी चाहिए, तभी मनुष्यता आएगी। कबीर पर हम उतनी ही श्रद्धा करें जिससे दूसरे महापुरुषों को भी समझ सकें। राम पर, कृष्ण पर, बुद्ध पर, मोहम्मद पर, ईसा पर उतनी ही श्रद्धा करें जिससे दूसरे महापुरुषों को भी समझ सकें। विवेक की दृष्टि रखकर समता, कबीर साहब ने सभी क्षेत्रों में समता की राय दी है। सार्वभौमिक तत्व को समझो, संकुचित मत बनो। जमीन नित्य है, मेरे सड़कें बनती और मिटती है। धर्म नित्य है, मजहब संप्रदाय बनते और मिटते हैं। इसलिए जाति भावना जैसे दुखदायी है कि मेरी जात ऊंची तुम्हारी नीचे, वैसे सांप्रदायिकता का जहर और दुखदायी है।
जाति भावना, संप्रदाय भावना से ऊपर, चमत्कार अंधविश्वास से ऊपर संयम और सदाचार पर जोर होना चाहिए, कर्म सिद्धांत पर जोर होना चाहिए। कर्म सुधार जीवन का सुधार है, वही संयम है। जो संयम जिसके पास है वो शीलवान होगा, जो भोगी है वो शीलवान नहीं होगा, वो क्रूर होगा। भोगी आदमी दूसरों को सताता है, जितना चाहिए उसको हड़पने की चेष्टा करता है। संयमशील आदमी दूसरे पर करुणा करता है, सहयोग करता है। इन सब तथ्यों को समझें, जागें, सच्चे इंसान बने, निर्भय बने, भटके ना, सिर्फ भटके न जगह जगह, अंधविश्वास में लटके ना, जागरूक हो।